आज कश्मीर की वादियों में न देवदार की सरसराहट है, न संतूर की झंकार। सूफी दरवेशों की कव्वालियां अब सुनाई नहीं देती और न ही ऋषियों की ऋचाएं गूंजती हैं। मानो सब कुछ थम सा गया है। चारों ओर एक खामोशी है, गाढ़ी, गहरी और दुखती हुई। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। साल 2018 में एक फिल्म आई थी राजी, जिसमें एक गीत था, मुड़कर न देखो दिलबरो। अगर कम शब्दों में कहें तो ये एक विदाई का गीत था, जिसमें बेटी, बाबुल और वह दरवाजा जो एक बार बंद हो जाता है तो सदा के लिए मानो कुछ टूट जाता है। उस गीत की कुछ पंक्तियां थीं, तोले मोहब्बत करे बाबुल मोरू। ये सिर्फ बोल नहीं थे, ये उस घाटी की आत्मा थी जहां हर बेटी की विदाई में बाबुल की छाया भी रोती थी। कश्मीर की मिट्टी में जो भावना है वो गीत बन जाती है और जो गीत हैं वो स्मृति बन जाता है। लेकिन आज क्या वो स्मृतियां भी धुंधला रही हैं? कहते हैं कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप से पड़ा। सतसीर की झील थी जो राक्षस जलोद्भव का वास था। कश्यप ऋषि ने उसे सुखाया और जन्म दिया इस स्वर्ग जैसी घाटी को। इतिहास के गर्भ से निकलती है नीलमत पुराण, जहां अग्नि की पूजा, यज्ञों की परंपरा और वेदों की ऋचाएं थीं। यहीं मार्तंड सूर्य मंदिर था जो पत्थर में तराशा गया सूर्य तेज, तप और तपस्या का प्रतीक है। फिर शैव दर्शन आया। शिव ही चेतना है, शिव ही शून्यता में संपूर्णता है। लेकिन यही घाटी फिर सूफियों की भी बनी। संत ललेश्वरी की वाक, जिनमें प्रेम और त्याग की भाव झरनों की तरह बहते थे, और राबिया की कव्वाली, जिसमें ईश्वर से मिलने की तड़प थी, लेकिन न किसी मसलक में न किसी फिरके में। क्या आपने कभी संतूर सुना है? वो 100 तारों वाला वाद्य, जैसे कोई झरना गीत गा रहा हो। पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर को हिमालय से मैदानों तक पहुंचाया। उनके सुरों में बर्फ पिघलती थी, घाटियां मुस्कुराती थीं, लेकिन अब संतूर की आवाज सुनाई नहीं देती। अब वो घाटियां गूंगी हो गई हैं। वो संगीत जो कभी उसके कण कण में बसता था, अब सिर्फ अतीत का गूंज बन गया है। आज वहां बर्फ तो है, पर उसमें शांति नहीं है। वहां पहाड़ हैं, पर उनके साये में डर है। और जो आवाज बची है वो चीख है, लेकिन वो चीख भी अब भीतर ही भीतर घुट रही है। कश्मीर अब सिर्फ एक भूगोल नहीं, वो एक सांस्कृतिक त्रासदी है, जहां लोकगीत बंद है, जहां कविताएं थमी हुई हैं, जहां विदाई का गीत अस्थायी हो गया है। जब कोई संस्कृति चुप होती है तो वहां का इतिहास धुंधलाने लगता है, और जब इतिहास धुंधला पड़ता है तो एक पीढ़ी अपने जड़ों से बिछड़ जाती है। तो क्या कश्मीर में हुए इस आतंकी घटना के बाद हम कश्मीर को एक सिर्फ साइलेंस जोन बनने देंगे, या फिर कश्मीर को हम उसकी आत्मा, उसकी संस्कृति, उसकी विरासत को फिर से जीवन देंगे, पनपने देंगे? और क्या वहां की घाटियों में एक बार फिर सैलानियों की चहलकदमी होगी? प्रभात खबर में आपका बने रहने के लिए धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।